हाँ नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, चाहे एचपीआरसी के जेबीटी के एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी आने वाले एग्जाम है, पेपर 1 के एग्जाम है और भी एग्जाम है, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम बोलते हैं द करेक्ट पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल पार्टीज इन 1967 विधानसभा वॉज। तो बोलते हैं कि 1967 की विधानसभा में हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक दलों की सही स्थिति क्या थी। तो देखिए, अगर हम तो कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें जीती गई, जनसंघ के द्वारा कितनी सीटें जीती गई और सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा कितनी सीटें जीती गई, वो सारा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। 1967 में जब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम कांग्रेस के द्वारा 37 सीटें जीती गई थी। जो जनसंघ था, जिसको भारतीय जनसंघ भी बोलती थी, उसके द्वारा 7 सीटें जीती गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा जो था वो 2 सीटें जो था वो यहाँ पर जीती गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको होगा भी तो वो तभी होगा जब आप जो है वो इसको जो है वो ऑनलाइन देखेंगे, इंटरनेट पर जो है वो देखेंगे। तो इंटरनेट पर देखने पर आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की 34 सीटें जो है वो वहां पर बताई गई हैं, परंतु अभी ये क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था और उसमें 37 ऑप्शन में जो था वो दिया गया था, 34 ऑप्शन में नहीं दिया गया था। बाकी का पैटर्न बिल्कुल सही है। जनसंघ के द्वारा 7 ही सीटें जीती गई हैं, सीपीआई के द्वारा 2 ही सीटें जो है वो यहाँ पर जीती गई हैं। तो ये आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि किस तरह से जो था वो हुआ था। जब 1967 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होते हैं तो यशवंत सिंह परमार को जो था वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया था। यशवंत सिंह परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो था वो बनाए गए थे और इससे पहले भी 1951 में मुख्यमंत्री जो था वो रह चुके थे। 1967 का ही अगर आप देखते हैं कि 1967 में जो है वो टोटल कितनी सीटें हुआ करती थी, तो 60 सीटें हुआ करती थी। अगर हम विकिपीडिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 34 कांग्रेस के द्वारा जीती गई थी और भारतीय जनसंघ के द्वारा 7 सीटें जीती गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा 2 सीटें जीती गई थी और स्वतंत्र पार्टी के द्वारा 1 सीट जीती गई थी और इंडिपेंडेंट मेंबर जो था वो 16 थे। तभी ये 60 मेंबर जो है टोटल बनते हैं जाकर। प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 विधानसभा सीट जो है वो आती हैं, 68 एमएलए जो है वो आते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस पार्टी के कितने एमएलए जो है वो अभी हैं। कांग्रेस के जो है वो यहाँ पर 40 एमएलए हैं और बाकी के बच जाते हैं 28। वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो 28 एमएलए जो है वो यहाँ पर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के बारे में। हिमाचल प्रदेश 1948 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। पहली बार 1951 में जो है वो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, फिर वो सरकार बनती है चलकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज अर्लियर नोन एज धमेरी फोर्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से हिमाचल का ऐसा कौन सा फोर्ट है जिसको पहले धमेरी किले के नाम से भी जो था वो जाना जाता था। देखिए, हिमाचल प्रदेश में फोर्ट आते हैं और फोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो धमेरी फोर्ट जो आता है ना वो कहाँ पर आता है। धमेरी फोर्ट जो है वो नूरपुर में आता है और नूरपुर फोर्ट को ही पहले जो था वो धमेरी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, वो धमेरी ही जो है वो नूरपुर का प्राचीन नाम है। तो कई बार नूरपुर का प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है, तो नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी जो है वो आपने ध्यान रखना है। अच्छा, धमेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो पूरी कहानी किस तरह से है। धमेरी की जो स्थापना की गई थी, इनके नूरपुर इसको बोलते हैं अभी, इसकी स्थापना जो था वो की गई थी चंद्रवंश दिल्ली के तोमर राजपूत हुआ करते थे, जेठपाल जिनका नाम था। जेठपाल के द्वारा लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। 1000 ईस्वी पूर्व जो है वो इसकी स्थापना की जाती है और इसके अलग अलग राजा हुए। सबसे शक्तिशाली राजा जो माने गए, जिनके द्वारा और भी महान काम किए गए, वो जहां जगत सिंह जो था वो इसके जो था वो राजा थे। जगत सिंह के द्वारा जो था वो नूरपुर नाम जो था वो रखा गया था। नूरपुर नाम जो इन्होंने रखा था, नूरपुर, ये जो है वो इन्होंने जहांगीर की जो पत्नी हुआ करती थी, जहांगीर की जो पत्नी थी उसके सम्मान में जो था वो इन्होंने ये नूरपुर नाम जो था वो रखा था। नूरपुर के राजा जगत सिंह हुआ करते उस समय जहांगीर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आया था और जहांगीर को ये जगह बहुत पसंद भी आई थी और वो यहाँ पर महल भी बनाना चाहता था, परंतु जगत सिंह ने कुछ बहाने देकर जो था वो उसको टाल दिया। यहाँ पर महल ना बनाने के लिए सुजेस्ट जो था वो किया, क्योंकि जगत सिंह को खतरा था कि अगर कहीं जहांगीर ने यहाँ पर महल बना लिया तो उसका कंट्रोल यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो हो जाएगा। और उसकी पत्नी को वो बड़ा सम्मान देता था, जहांगीर की पत्नी को जगत सिंह। तो जहांगीर की पत्नी को ही सम्मान देते हुए उसने धमेरी से नाम बदल दिया और नूरपुर नाम जो था वो रख दिया इसका। ठीक है जी, ये ध्यान रखें। अगर नूरपुर के अंतिम शासक की बात करते हैं तो नूरपुर के अंतिम शासक जो था वो वीर सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे।
इतना सब यहाँ से पता चलता है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज़ द पेंट रूफ स्ट्रक्चर। तो बोलते हैं कि कुछ मंदिर दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पेंट रूफ स्ट्रक्चर में जो है वो कौन सा मंदिर जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर मंदिर देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। त्रियुंग नारायण मंदिर यहाँ पर दिया गया है, तारना मंदिर यहाँ पर दिया गया है, आदि ब्रह्मा टेम्पल यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो है लक्षणा देवी टेम्पल जो है वो दिया गया है। ये जो त्रियुंग नारायण मंदिर है ये कहाँ पर आता है और कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये बना हुआ है। देखिए मंदिरों के बारे में जब भी हमने पढ़ा है तो हमने त्रियुंग नारायण मंदिर पढ़ा है कि कुल्लू के दयार में ये आता है और ये पैगोडा स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। कौन से पैगोडा स्टाइल में जो है ये बनाया गया है। जब भी हमने तारना मंदिर पढ़ा है तो ये तारना मंदिर जो है वो कहाँ पर आता है, ये मंडी में जो है वो तारना देवी टेम्पल जो है वो आता है। इसको श्यामा काली मंदिर भी जो है वो कहते हैं और ये डोम स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है, मंडी में ये आता है। आदि ब्रह्मा टेम्पल की अगर हम बात करें तो आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है वो कुल्लू के कोखान में जो है वो आता है और ये भी जो है वो पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कहाँ पर, पैगोडा स्टाइल में जो है ये बना हुआ है। और लक्षणा देवी टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो लक्षणा देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पर आता है। लक्षणा देवी टेम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट टेम्पल है और ये मंदिर जो है वो चंबा में जो है वो आता है और ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लक्षणा देवी टेम्पल की बात हो रही है। लक्षणा देवी टेम्पल जो है वो चंबा में स्थित है। ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान इसको बनाया गया था। गुग्गा इसके मुख्य जो था वो वास्तुकार थे जो इन्होंने इसको डिजाइन किया था, जिनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट जो था वो किया गया था। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि चंबा में अगर हम पेंट रूफ मंदिरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर छतराड़ी मंदिर भी आता है जिसको शक्ति देवी मंदिर भी बोलते हैं और ये भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। अच्छा, चंबा में लक्षणा देवी मंदिर की हमने बात की कर ली। चंबा में एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी जो है वो आता है। ये मंदिर जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है और राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो इसको बनवाया गया था। तो ये सब आप मंदिरों के बारे में जो है वो मुख्य जानकारी जो है ध्यान रखना। हमने मुख्य रूप से जो है जो ऑप्शंस में दिए गए हैं मंदिर उनके बारे में भी जान लिया और हमने लक्षणा देवी टेम्पल के बारे में, शक्ति देवी टेम्पल के बारे में और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि शिखर स्टाइल का मंदिर है उसके बारे में भी जानकारी ले ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अबाउट हिमाचल प्रदेश इन 1955। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में 1955 की अगर हम राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो कौन सा कथन सही दिया गया है। सबसे पहले बोलते हैं इट यूनानिमसली रिकमेंडेड फॉर इट्स रिटेंशन एज अ सेपरेट स्टेट, कि इसको जो है वो सभी जो जितने भी इसके मेंबर थे उनके द्वारा जो है वो एक साथ बहुमत बनाकर जो है वो एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात जो था वो की गई थी। और दूसरे में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश साइज टू बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, कि हिमाचल प्रदेश का साइज जो है वो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आधा हो जाएगा। और बोलते हैं इट्स चेयरमैन डिसेंडेड एंड रिकमेंडेड इट्स रिटेंशन एज अ सेपरेट स्टेट, कि इसके जो चेयरमैन थे इनके द्वारा जो था ये रिकमेंड किया गया था, सहमति दी गई थी कि इसको जो है वो एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए। और बोलते हैं फॉर इंक्लूजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इन इट, और इसमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के इंक्लूड होने की बात भी कही गई थी। देखिए ये जो 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अनुसार जो था ये फैसला बहुमत के आधार पर करना था और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व एक अलग राज्य के रूप में जो है वो रखना चाहिए। और लोग जो है वो और भी बहुत सारी आशाएं लेकर यहाँ पर बैठे थे, परंतु देखिए मैंने आपको बताया कि इस आयोग के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व एक अलग राज्य के रूप में रखना चाहते थे, परंतु इसके विपरीत हुआ। इस आयोग ने जो है वो हिमाचल प्रदेश को पंजाब में विलय करने वाली सिफारिश की और हिमाचल प्रदेश का प्रांतीय अस्तित्व जो है वो यहाँ से खतरे में डाल दिया था। हिमाचल प्रदेश की प्रजा ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया और उस टाइम यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का अस्तित्व भी बचाना एक बड़े संघर्ष की बात उनके लिए हो गई। और कांग्रेस के अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टियां, ये सब पार्टियां एक साथ जो है वो यहाँ पर होती हैं और इसका विरोध जो है वो करती हैं। ठीक है, ये हुआ था उस टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि इसके चेयरमैन के द्वारा तो यही कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, परंतु बाकी मेंबर सहमत नहीं थे। तो रिपोर्ट
जो फाइनल रिपोर्ट आती है वो कुछ और जो है वो आती है। उसका विरोध भी जो है वो बाद में चलकर किया गया था पार्टियों के द्वारा, और यहाँ पर एक अलग से लड़ाई जो है वो लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ने के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश को 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश 1956 में जो है वो फिर हिमाचल प्रदेश जो था वो यहाँ पर बना, और 1 नवंबर 1956 को जो था वो उपराज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश का शासन जो था वो संभाल लिया। तत्कालीन गृह मंत्री थे उस टाइम गोविंद बल्लभ पंत, ये सेंटर की बात हो रही है। लोकसभा में उन्होंने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की इच्छा के विरुद्ध जो है वो ये जो पहाड़ी प्रदेश है उसको पंजाब में हम नहीं मिलाएंगे, और 1957 को हिमाचल प्रदेश को जो है वो टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया। फिर बाद में लेकर अस्तित्व की लड़ाई लंबी चलती गई, और 1971 में इसके परिणाम आते हैं जब हिमाचल प्रदेश को जो है वो एक पूर्ण राज्य जो था वो घोषित कर दिया गया। ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो उस टाइम जो था वो बना था। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आप जो गलतियां एग्जाम में कर आते हैं वो गलतियां ना हो, तो इस टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का स्लॉट 1 ऑलरेडी फुल है, स्लॉट 2 भी फुल हो चुका है, स्लॉट 3 में कुछ एक ही सीट्स बची हैं जहां पर आप खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं व्हेन वाज द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण हेतु राज्य आयोग का गठन जो था वो कब किया गया था। हिमाचल प्रदेश में जो है वो चाइल्ड राइट, जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट था वो बनाया गया था, और इसको जो था वो कब बनाया गया था, इसको 2007 में जो था वो बनाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 2007 में हिमाचल प्रदेश में जो है वो बाल अधिकार संरक्षण हेतु राज्य आयोग का गठन जो है वो किया गया। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो था वो पूछा गया था, और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो यही ऑप्शंस दी गई थी और यही आंसर जो था वो दिया गया था। परंतु अगर हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की वेबसाइट देखते हैं तो उनका ये कहना है कि इसकी स्थापना 2013 में जो था वो की गई थी। यहाँ पर भी हम अलग अलग तरह से जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जब स्टेट की बात हो रही है तो स्टेट से पहले सेंटर की बात हम जरूर करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है वो आता है। ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आता है, इसकी स्थापना जो था वो 2007 में जो था वो की गई थी। 2007 में इसकी स्थापना की गई, और उसी तरह इसी के बेसिस पर जो है वो स्टेट में भी जो है वो एक कमीशन बनाने की बात कही जो प्रोटेक्ट करेगा चाइल्ड राइट को। तो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाने की बात भी जो था वो कही गई, और ये जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाने की बात कही गई ये 2007 में कही गई, और 2007 में ही जो है वो ये स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है वो बनाया गया। और उसी के बेसिस पर हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन सही माना जा रहा है कि 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो है वो एक्ट कौन सा है, तो ये जो एक्ट है ये एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 है जिसके तहत जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो इतना सब जो है वो आपने इसके बारे में जो है वो ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो बाल अधिकार संरक्षण हेतु राज्य आयोग बनाया गया, मैंने अलग अलग केसेस आपको बता दिए, प्रॉपर वे में मैंने आपको बताया है कि आपको कंफ्यूजन कोई ना हो। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी डिस्कस करना जरूरी है, और बाकी के पहलुओं को भी जो है वो हमने यहाँ पर समझा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इंद्रहार पास जो सिचुएटेड बिटवीन, ये इंद्रहार पास भी एक इम्पॉर्टेंट पास है, और ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है जब जो है वो विंटर्स आती हैं, तब ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये पास जो है वो हमेशा से ही जो है वो एक रास्ता माना गया। जब भी गद्दी लोग जो हैं वो आते हैं भरमौर से कांगड़ा की ओर, तब उनके लिए ये एक रास्ता माना जाता है, यहाँ से होते हुए जो है ये आते हैं। न्यूज़ में भी इसके बारे में अभी आया था कि बर्फ वगैरह यहाँ पर गिरी, यात्रियों जो गद्दी यहाँ से आते हैं उनके बारे में दिया गया था। बाकी एक ट्रैक के रूप में भी जो है ये काम करता है। ये जो इंद्रहार पास है ना, ये कांगड़ा को भरमौर से जो है वो जोड़ता है, कांगड़ा भरमौर को आपस में जो है वो जोड़ता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो भरमौर से जब भी गद्दी आते हैं तो इंद्रहार पास
को क्रॉस कर जो है वो कांगड़ा की ओर जो है वो आ जाते हैं। इंद्रहार पास की अगर हम बात करें तो 4320 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। 4320 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये इंद्रहार पास जो है वो स्थित है, ये इसके बारे में ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारे पास और भी कुछ दर्रे हैं जो कांगड़ा को भरमौर से जो है वो जोड़ते हैं। एक सिंगूर पास जो है वो आता है, ये सिंगूर पास ये भी कांगड़ा को भरमौर से ही जो है वो जोड़ता है और 4310 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। कितना? 4310 मीटर की ऊंचाई पर ये सिंगूर पास जो है वो स्थित है। और आपने कांगड़ा में और भी दर्रे अगर कोई पढ़े होंगे तो एक गैरू जोत आपने कांगड़ा में जो पढ़ा होगा, गैरू जोत ये कहाँ पर है? ये कांगड़ा में जो है वो आता है। गैरू जोत कांगड़ा का हो गया। और हम इम्पोर्टेंट दर्रों की बात करें कि इम्पोर्टेंट दर्रे कौन कौन से आते हैं, तो एक जालसू का जोत आता है जो कांगड़ा को चंबा से जो है वो जोड़ता है। एक जो है वो बलेनी जोत आता है, ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। एक वारू दर्रा आता है, ये कांगड़ा को चंबा से ही जो है वो जोड़ता है। और इंद्रहार पास हमने पढ़ लिया, सिंगूर पास हमने पढ़ लिया, गैरू पास भी हमने जो है वो पढ़ लिया। अगर हम पूरे हिमाचल में ही इंपॉर्टेंट दर्रों की बात कर देते हैं तो पूरे हिमाचल में जो है वो दर्रों में एक जलोरी दर्रा आता है जो इनर आउटर सिराज को कुल्लू में जोड़ता है। एक जो है वो हमने जो है वो दुलची दर्रा पढ़ रखा है, ये मंडी को जो है वो कुल्लू से जो है वो जोड़ता है। हामटा पास हमने पढ़ रखा है, ये पीर पंजाल कुल्लू स्पीति को आपस में जो है वो जोड़ता है। साच दर्रा हमने पढ़ रखा है, ये चंबा को पांगी से जो है वो जोड़ता है। साच दर्रा, दराती दर्रा भी चंबा को पांगी से ही जो है वो जोड़ता है। और एक जो है वो तेम्पोला दर्रा है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो तेम्पोला दर्रा जो है वो स्थित है। तो इतने दर्रों के बारे में जो है वो आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ, मकोरी एक दर्रा आता है मकोरी पास, ये मकोरी पास जो है वो कहाँ पर जो है वो आता है? मकोरी पास कहाँ पर आता है? आप जल्दी से कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही यहाँ पर दी गई है। स्टेटमेंट 1 में बोलते हैं चेनाब इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि चेनाब हिमाचल प्रदेश की पूर्वी नदी है। और दूसरे में बोलते हैं झांसकर रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ तैथिया सी, कि झांसकर रेंज जो है वो तैथिस हिमालय का हिस्सा नहीं है। और तीसरी में बोलते हैं शिवालिक इज ऑल्सो नोन एज मानक माउंटेन, कि शिवालिक को मानक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और आके बोलते हैं ब्रिज एट नदौन इज लोकेटेड ऑन ब्यास रिवर, कि नदौन में जो पुल बना हुआ है वो ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। हम पहली स्टेटमेंट से ही जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं चेनाब इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में 5 नदियां जो है वो आती हैं और चेनाब ईस्टर्न मोस्ट रिवर जो है वो नहीं आती। ये पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई आपके पास। और आगे बोलते हैं झांसकर रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ तैथियाज हिमालय, तो झांसकर तैथियाज हिमालय का जो है वो हिस्सा नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है क्योंकि झांसकर जो है वो तैथियाज हिमालय का हिस्सा है, तो इसलिए ये दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि झांसकर जो है वो तैथियाज हिमालय का पार्ट है। आगे बोलते हैं शिवालिक इज ऑल्सो नोन एज मानक पर्वत, कि शिवालिक को मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश में शिवालिक जो रेंज आती है वो मुख्य रूप से जो है वो ऊना में आती है। ऊना के अलावा बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये टच करती है और इसको मानक पर्वत के नाम से ही जो है वो जाना जाता है। किसके नाम से? इसको मानक पर्वत के नाम से ही जो है वो जाना जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही जो है वो हो जाएगी। मानक पर्वत कहा जाएगा शिवालिक को, और शिवालिक के अलावा मौलाक पर्वत जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो है वो बोला जाता है। तो मौलाक और मानक में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे बोलते हैं नदौन नदी, नदौन में जो ब्रिज बना हुआ है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ये बात भी बिल्कुल सही है। नदौन में जो ब्रिज बना हुआ है, नदौन से जब आप कांगड़ा की ओर जाएंगे तो एक बड़ा पुल आता है, ये पुल जो है वो ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ब्यास नदी है तो नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो ब्यास नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। तो इस तरह से बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चुननी है। तीसरी और चौथी स्टेटमेंट हमारे पास सही दी गई है, बाकी की पहली दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 3 and 4 इज करेक्ट, ओनली 3 and 4 इज करेक्ट। तीसरी और चौथी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास यहाँ पर सही जो है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन, अगली स्टेटमेंट जो है देखेंगे। यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट रिवर की बात करना हम भूल गए। ईस्टर्न मोस्ट रिवर जो हिमाचल प्रदेश की है वो यमुना जो है वो ईस्टर्न मोस्ट रिवर जो है वो हिमाचल की आती है, और यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी भी आती है, वो भी यमुना के बारे में ध्यान रखना है। बाकी झांसकर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये तैथियाज हिमालय का हिस्सा जो है वो आता है।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं धामू शाह फेयर हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि ये धामू शाह मेला जो है वो हिमाचल के किस जिले में जो है वो आयोजित किया जाता है। देखिए धामू शाह मेले की अगर हम बात करते हैं तो ये कांगड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। धामू शाह मेला कहाँ पर आयोजित होता है, ये कांगड़ा जिले में जो है वो आयोजित होता है धामू शाह मेला। और धामू शाह भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फेयर है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में जब भी हमने फेयर फेस्टिवल की बात की है तो अलग अलग जिलों के अपने फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। धामू शाह एक इम्पॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हो गया कांगड़ा का। कांगड़ा में कौन कौन से मेले जो है वो मुख्य रूप से जो है वो मनाए जाते हैं। देखिए कांगड़ा में मेलों की अगर हम बात करें तो कांगड़ा में जो है वो ज्वालामुखी माता का मंदिर आता है, तो ज्वालामुखी मेला यहाँ पर होता है। कांगड़ा में माता जो है चामुंडा का मंदिर आता है, चामुंडा देवी का मेला यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो है वो डल लेक आती है, तो डल मेला भी यहाँ पर जो है वो होता है धर्मशाला में अगस्त के महीने में। पंचभिषम फेस्टिवल भी जो है वो कांगड़ा में जो है वो होता है। तो कांगड़ा के ये मेले आपने ध्यान रखने हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो है वो मंडी, सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए गए हैं। इन भी डिस्ट्रिक्टों की अगर हम बात करते हैं तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्कोडी मेला हमने पढ़ रखा है कि मुख्य रूप से जो है वो मनाया जाता है मंडी में। मंडी में शिवरात्रि मेला जो है वो मुख्य रूप से जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल का मेला ये जो है वो यहाँ पर होता है। शिमला की अगर हम बात करते हैं, सोलन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं, तो सोलन में एक तो यहाँ पर जो है वो जो सरी मेला होता है अर्की में मुख्य रूप से मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है वो सुलूनी माता का मंदिर है, तो सुलूनी मेला भी जो है वो यहाँ पर जो है वो धूमधाम से जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। और बात हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट की करना जरूरी है, शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन कौन से मेले जो है वो मुख्य रूप से जो है वो मनाए जाते हैं। शिमला में अगर हम मेलों की बात करते हैं तो शिमला के रामपुर में लवी मेला होता है। और लवी मेला के बाद जो है शिमला में एक फाग मेला भी जो है वो होता है। शिमला के मसोबरा में भैंसों का मेला होता है और मसोबरा में जो है सिप्पी मेला भी जो है वो होता है। तो ये जो है वो मुख्य फेस्टिवल आपने ध्यान रखना। जैसे भैंसों का मेला कहाँ पर होता है, मशोबरा में होता है। सिप्पी मेला मशोबरा में जो है वो होता है। लवी मेला रामपुर में होता है। इंटरनेशनल लेवल का मेला है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल जो है ये आता है। हाँ, पत्थर का खेल भी जो है वो शिमला में ही होता है। पत्थर का खेल जो है वो शिमला के हरलोग में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अगले क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, तो 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जो था वो कितनी थी। जब भी हमने जनगणना की बात की है तो हमने हमेशा पॉपुलेशन को जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है वो याद रखा है, परंतु कई बार हट के जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2001 की जनगणना के अनुसार जो है डाटा आपसे पूछ लिया जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए कि 60.78 लाख जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो 60,77,900 जो था वो हिमाचल की पॉपुलेशन थी 2001 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिमाचल की पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 68,64,602। ये भी आपने हिमाचल की पॉपुलेशन जो है वो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन चनाल कम्युनिटी विडो रीमैरिज इज नोन एज, तो चनाल कम्युनिटी के बीच में बोलते हैं ये समुदाय है एक, इसमें जो है वो विधवा पुनर्विवाह को जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग कास्ट कम्युनिटीज जो है वो आती हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चनाल कम्युनिटी के अनुसार जो है वो जो विधवा पुनर्विवाह हिमाचल प्रदेश में होता है उसको गधोच जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये जो कम्युनिटी है ये मुख्य रूप से किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा के क्षेत्रों में जो है वो पाई जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। विडो जो रीमैरिज यहाँ पर होती है उसको गदोज बोला जाता है। यहाँ पर जो है वो टू फैमिलीज के बीच में एक्सचेंज कर भी मैरिज की जाती है ब्रदर सिस्टर को, तो उसको जो है वो बट्टा सट्टा जो है वो यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके बाल जब काटे जाते हैं तो उसको जटलू के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मेजर कम्युनिटी है चन्नाल कम्युनिटी जो है इनका जो मुख्य काम है वो एग्रीकल्चर लेबर करना जो है वो इनका काम है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेबर करना इनका काम है। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। ये हमने जान लिया यहाँ से कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर लाचोरी एंड सरोल विलेजेस आर सिचुएटेड फ्रॉम वेयर इंडो ग्रीक कॉइन्स हैव बीन फाउंड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान कीजिए जहां पर लाचोरी और सरोल गांव आते हैं, जहां पर जो है वो इंडो ग्रीक्स के टाइम के जो था वो सिक्के मिले थे। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिक्के मिलते हैं इंडो ग्रीक्स टाइम के, और ये लाचोरी और सरोल गांव में जो है वो मिलते हैं। ये कहाँ पर जो है वो मिलते हैं ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। इससे पिछले वाली
पिछली जो वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन हमने डिटेल से डिस्कस किया था और पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर जो है वो बताइए। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।